हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो मतलब झूठ मूठ का सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और झूठा प्रूफ दिखाया जा रहा है, उस सारे चीज़ों का प्रूफ है। और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। जिसमें सपना ने और कुछ सवाल उठाए हैं और कुछ चीज़ों का जवाब भी दिया है और सारे प्रूफ के साथ। तो वही ज़्यादा पूछेंगे, वही ज़्यादा बेहतर है। और ये पता नहीं किसकी गाड़ी के पार्ट्स दिखा दिए हैं। वो जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं ना, जो उस गाड़ी के थे उस टाइम पे, वो आप बिल्कुल मत दिखाइए। इतना कोई मैं पागल नहीं हूँ। ये आपने कुछ लोगों को यूट्यूब पे तो पागल बना ही दिया है, वो पार्ट्स कुछ भी दिखा के। और जिसके पास ये पार्ट्स रखे हुए थे ना, अंशु के पापा के पास, वो तो आए नहीं है अभी। मैं उनके पास डायरेक्ट जाऊंगी, तब देंगे। ये पता नहीं किसकी गाड़ी के पार्ट्स उठा दिए, अब इतना बोलते हैं कि लो कर लो इनसे, इनसे क्या हो जाएगा, इनसे वो हो जाएगा। भाई इनसे तो कुछ नहीं होगा, बट जो रियल पार्ट्स हैं ना, जो उस गाड़ी के हैं, उनसे बहुत कुछ हो जाएगा। आप मुझे पता है, इजीली देखो कोई भी चीज़ नहीं होती है। इजीली अगर इतना सब कुछ हो जाता तो फिर क्या ही था। हर चीज़ मुश्किल होगी, और पर ना। तो पड़ोसी भाई साहब, आप अपनी ही चीज़ों में फंसते जा रहे हो। अपनी ही चीज़ों में मतलब इस कदर फंस जाओगे कि तुम्हारी खुद की जो करतूतें हैं ना, वो सारी सब कुछ सामने आएगी। तुमने गलत गलत गाड़ी का पार्ट दिखा करके केस को वर्गलाने की जो कोशिश कर रहे हो, तो तुम लोगों की इन सारी हरकतों की वजह से सब कुछ अपने आप क्लियर होता जा रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा राज है जिसे तुम लोग छिपाने के लिए इस हद तक, इस लेवल तक गिर रहे हो कि गाड़ी के किसी भी चीज़ का, किसी भी दूसरी चीज़ का पार्ट दिखा रहे हो। ठीक है, तो तुम कल टोंटबाजी तुम्हारी वाइफ पीछे से कर रही थी, और जो तुम बोल रहे थे कि तुम मेरी बीवी के बारे में हो बोलने वाली सपना होती कौन है, तो तुम ये बताओ कि क्या तुम राजवीर के भाई हो? क्या तुम राजवीर के सगे भाई हो? क्या हो तुम पड़ोसी हो, तो तुम किसी के फैमिली मैटर में आने वाले होते पहले तुम कौन हो ये बताओ। तो क्या तुम्हारी सपना की फैमिली के, राजवीर के और सूरज के घर के आसपास और कोई पड़ोसी नहीं है? सिर्फ पर अकेले तुम ही पड़ोसी हो। तुम पहले इस चीज़ का जवाब दो कि तुम इस चीज़ में आने वाले होते कौन हो। और अगर तुम अपने आप को सगा बताओगे, तुम बोलोगे कि हाँ मैं हूँ, और कुछ भी। मुखौटे तो सबके खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि ना खुलें। और हाँ, एक मैं जवाब देना चाहूँगी पड़ोसी जी को कि आप बोलते मेरी बीवी के बारे में बोलने वाली हूँ कौन और कंप्लेंट करूँगा। पहले आप ये बताओ, मेरे बारे में बोलने वाले आप कौन हो? आपको इतने राइट्स किसने दिए कि आप मेरे बारे में कुछ बोलोगे? तो पहले तो आप खुद के थोड़ा सोचिए, आप करते क्या हो, बोलते क्या हो, किसके बारे में बोल रहे हो। हाँ, आपको अगर हेल्प करनी है उनकी, बिल्कुल करो, पर इतने राइट्स नहीं है कि उल्टा सीधा आप मेरे लिए बोलेंगे। जिसके बारे में बोलना है, जैसे बोलना है, बिल्कुल बोलिए, बट मेरे बारे में बोलने के बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। अगर बोलने का रखते हो तो सुनने का भी रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। लाजमी बेटो, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत सारे कुछ भी तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि हाँ ठीक है हम ये हैं वो, तो फिर जब अगर उस अपना बोल रही है तो तुम ये बोलने वाले होते कौन हो कि तुम मेरी बीबी के बारे में मत बोलो, तुम मेरी बीबी के बारे में बोलने वाली होती कौन हो? अगर तुम बोलोगे, अगर तुम पड़ोसी हो करके तुम किसी के घर में इन्वॉल्व हो रहे हो, फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो तुम बताओ कि तुम पहले किसी के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने वाले होते कौन हो? तुम किसी के घर के केस के मैटर, किस केस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके एविडेंस को रखने वाले तुम होते कौन हो? तुम कौन हो ये बताओ तुम। और अगर तुम होते हो कुछ तो ठीक है, वो भी बोलेगी तुमको कुछ, और तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी बीवी को भी बोलेगी। और रही बात अंशु, अंशु बेटा, ये जो तुम एड़ा बन के पेड़ा खा रही हो ना, जो तुम बच्ची अपने आप को दिखा रही हो, तुम अपने आप को बच्ची बन रही हो, तुम वो ये सब दिन भूल गई? तुम जब राजवीर के साथ, सूरज के साथ तुमको एक सगी बहन की तरह लोग रखे थे, और तुमको सपना ने अपनी बेटी से कहीं कम नहीं माना, वो सारी चीज़ों को तुम वो भूल गई। अगर ठीक है, मैं एक चीज़, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप का साथ नहीं देगी तो किसका साथ देगी? ओके, वो दे साथ, लेकिन अगर वो सच में अंशु सही होती ना,
तो वो अपने माँ बाप का साथ अगर देना होता तो वो कुछ भी नहीं करती, ना तो अपनी भाभी के लिए करती और ना तो अपने माँ बाप के लिए, वो कुछ बोलती ही नहीं। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम चीज़ों में टुंटबाजी करना, तुम सामने आना, तुम यूट्यूब पे आकर के क्या क्या बोलना, भाभी आप सती सावित्री नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो तुम ये सारे वर्ड यूज जो कर रही हो वो बड़े बड़े लोगों से भी नहीं हो पाएगा। जो तुम दिमाग लगा करके जो तुम बोल रही हो, तुम अपनी लाइफ में जा करके बोल रही हो कि मैं सबको ब्लॉक करके आई हूँ, मेरे को घुटन हो रहा है। अच्छा, तुमको घुटन हो रहा है तो तुम बच्ची नहीं हो, ठीक है? और ना तुमको बच्ची की तरह कोई ट्रीट करेगा, ना तुमको कोई बच्ची समझेगा, और समझेगा भी क्यों? तो क्योंकि तुम खुद भी नहीं चाहती हो कि तुमको कोई बच्ची समझे, ठीक है? तुम जितना दिमाग लगा रही हो ना। ओके गाइस, और एक बात बताओ अंजू, तुम्हारे पापा के पास सारे एविडेंस है तो तुम अपने पापा को अपने वीडियो में क्यों नहीं ला रही हो? तुम क्यों बंद करके अपने चैनल को बैठी हो? तुम क्यों बंद करके अपने उसको बैठी हो? अपना ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो? अपने पापा को लाओ सामने, अपने पापा को बोलो कि एविडेंस दिखाएं सबको, अपने पापा को बोलो कि सारी सच्चाई बताएं सबको, अपने पापा से बोलो कि वो जो पैसे खा रहे हैं, वो जो किसी के घर को उजाड़ रहे हैं, बोलो कि सारी उन पे जो ये सब लग रहा है आरोप, और सामने से वो सपना जब लगा रही है तो बोलो कि अगर वो सच्चे हैं तो उस चीज़ को वो आकर के बताएं कि हाँ कितना सच्चे हैं और कहाँ पे वो सच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम बच्ची नहीं हो, अपने माँ बाप के लिए को बोलने के लिए तुम बच्ची नहीं हो, तुम बस अपनी भाभी को बोलने के लिए बच्ची हो। तुमको सच में एकदम ये मुझे तुमसे, मुझे क्या किसी को भी, अंशु तुमसे ये चीज़ की उम्मीद सच में नहीं थी। तुम जो की हो ना, सच में ये उम्मीद नहीं थी। तुमको एक अपनी बच्ची की तरह लोगों ने रखा, मतलब राजवीर हो, सूरज हो, या फिर सपना हो। सपना अपनी आरोही से तुमको कहीं भी कम नहीं समझती थी, ठीक है? तुम्हारे लिए कितना, मतलब तुमको जिस दिन तुम गई उतना कितना दिन रोना, मतलब क्या नहीं कि उस चीज़ को भी तुमने आकर के उस चीज़ को भी तुमने नाटक बोल दिया, ठीक है? और अगर तुम अच्छी थी, तुम सही थी, तो तुम यार तुम उस दिन कैसे सपोर्ट कर रही थी सपना का, ये बताओ? और जैसे ही सपना हटी, जैसे ही तुम अपने लोगों के टच में गई, जो चाल चलने वाले लोग हैं, जैसे ही उन लोगों के टच में तुम गई, या तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे मतलब उस साइड के रिलेटिव जो ये सारे कर्मकांड में शामिल हैं, जैसे तुम उन लोगों के पास गई, तुम बदल गई, तुम्हारे लिए भाभी बदल गई, ठीक है? तुम इतना भी मत करो अंशु कि एक टाइम आए कि तुम खुद से भी नज़र ना मिला पाओ, ठीक है? छोटी बच्ची जो तुम अपने आप को फेस न कर पाओ, क्योंकि कर्मा इज बैक, कर्मा तो तुमको लौट के आना ही आना है। तो ऐसा मत करो कि तुमको कभी अपने आप से तुम नज़र ना मिला पाओ। बस और मैं तो उन तमाम लोगों से जो भर के निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो चाहे सपना का वीडियो हो या पड़ोसी का वीडियो या किसी का भी वीडियो में जो सपना के लिए निगेटिव कमेंट भर रहे हैं, मुझे तो यार उन लोगों पे एकदम तरस आ रहा है कि कैसी कैसे सोच के लोग भरे पड़े हैं, कैसे सोच के लोग भरे पड़े हैं। इन लोगों की सोच से ऐसा लगता है ना कि मतलब हाँ सच में एक लड़की जब अकेली हो जाती है ना, तो उनको साथ देने वाले ये समाज ये सोच ले कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए अच्छा है ना यार कि कोई मतलब ऐसे समाज के ठेकेदार जो बने पड़े हैं, जो ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं, निगेटिव कमेंट इसके लिए भर रहे हैं जो अकेली लड़ रही है। एक लोगों का तो कमेंट था कि तुम सपने की ही ब्लॉग में एक लोगों ने कमेंट किया था कि तुम क्या अकेली अकेली कर रहे हो, तुमको तुम्हारी मायके की फैमिली तुम्हारे साथ है। अरे वाह, मायके की फैमिली साथ है, मायके की फैमिली से वो उसका केस स्ट्रांग होगा। तो प्लीज़ आप लोग पहले कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हो। अच्छी चीज़ें को कमेंट करो ना यार, कि उस लड़की के भी माइंड एकदम पॉजिटिव रहे और वो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। क्यों किसी को इतना तुम लोग ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो? थैंक यू गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए।